चलो, ओवर टू यू माही मैम। Okay, thank you so much Deepak sir for inviting me and thank you so much आप सभी का। So मेरा नाम माही है और मैं लास्ट 2.5 साल से इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकी। आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। माइक चेक कर। यस सर। Should I start? Yes, please. Okay, so 2.5 साल पहले मैं इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनी थी और मैं अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहूंगी। मिसेस नेहा नीलेंद्र सिंह सागर मैडम मेरे कोच हैं और उन्हीं की बदौलत मैं इस कम्युनिटी में आई। अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं आती तो ये देखिए मेरा रिजल्ट पहले ही आ चुका है। आप देख सकते हैं मैं पहले कैसी हुआ करती थी। यस, तो काफी सारे हेल्थ इश्यूज थे मुझे। लाइक मेरा जो मेंसेस है वो इरेगुलर था स्टार्टिंग से, जब स्टार्ट हुआ था और काफी लेजीनेस फील करती थी मैं हमेशा। सो ये सारे हेल्थ इश्यूज को मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था और लेकिन फिर भी मुझे जो लोग जैसा सजेस्ट करते थे, लाइक आपका वेट इतना ज्यादा है तो आप नींबू पानी, शहद पानी, जीरा पानी ये सब ट्राई करो। सो मैं उनके कहने पे ये ट्राई करती थी। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे मैं ओवरवेट हूँ, मुझे वेट कम करना है। बट फिर मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने मुझे जिम सजेस्ट किया। सो जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मेरा एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन बन चुका था और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा एक प्रॉपर रूटीन में रह के और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। सो विद इन 6 मंथ मैंने अपना 10 kg फैट रिड्यूस किया था जिम के थ्रू। लेकिन उस दौरान मुझे बहुत ऐसा पैशन आ गया था कि अभी मुझे जल्दी जल्दी वेट लॉस करना है। सो मैंने कुछ सप्लीमेंट्स भी लेना स्टार्ट कर दिए थे जिम के और उससे मुझे काफी साइड इफेक्ट्स हुए। मेरी बॉडी में ऐसा हीट बहुत ज्यादा बनने लग गया और मेरा मेंसेस है वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया था। और अगर कोई अनम्यूट है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ये कीजिए, हो गया। जी मैम। ओके, सो इस दौरान मैं काफी सारे हेल्थ इश्यूज को फेस कर रही थी और मेरा लिगामेंट भी इंजर हो गया था और वो इतना सीवियर इंजरी था कि मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अभी आपको जिम बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो लेग है उससे आप कभी भी वर्क नहीं कर पाएंगे, जो नॉर्मली आप चल पाते हैं वो नहीं हो पाएगा। सो उसके बाद मुझे जिम बंद करना पड़ा और जैसे ही मैंने जिम स्किप किया सो मैंने ये नोटिस करना स्टार्ट किया कि जो मेरा वेट था, जो मैंने 6 मंथ में अपना 10 kg वेट रिड्यूस किया था, वो 3 मंथ में मैंने 13 kg अपना वेट पुट ऑन कर लिया। बिकॉज अगर हम किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं सो जो वर्कआउट की हमारी बॉडी को आदत हो जाती है, अगर हम वो प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर डाइट हमारी बॉडी को ना दे तो जो वेट है हमारा वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, वो वापस पुट ऑन होगा। सो यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, आई एम हैप्पी विथ माई वेट एंड माई लाइफ। सो उसके बाद मैंने अपना जो आगे का स्टडी है वो किया और उसके बाद भी मेरा जो हेल्थ इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं हुए और विद इन मैं जब वर्किंग प्रोफेशन में आई, बीइंग अ टीचर, मैंने एक स्कूल में जॉब किया और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस स्कूल में गई, वहां मैंने जॉब किया, वहीं से मुझे अपने कोच मिले और ये फ्यूल मुझे कंज्यूम करने को मिला। अच्छा, कितने लोग अपना फ्यूल लेके बैठे हैं, कोई मुझे बताएगा? ऐसे करके बता सकते हैं आप? सो अपना फ्यूल आप मुझे दिखा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के पास है। सो इस फ्यूल को मैंने फर्स्ट टाइम जब कंज्यूम किया था तो विद इन अ वीक मुझे अपना 2 kg वेट लॉस रिजल्ट मिला। इट्स माय पर्सनल रिजल्ट। मैंने एक वीक में अपना 2 kg वेट लॉस किया और उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि अभी इसके अलावा मेरा वेट किसी भी चीज से कम होने वाला नहीं है। और फिर मैंने अपना 18 kg फैट लॉस किया और अभी मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। सो दिस इज माय स्टोरी और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही स्पेशल है बिकॉज वो है वुमेन्स हेल्थ पे।
सो कितनी सारी वुमेन्स को मैं यहाँ देख पा रही हूँ, सभी अपने लिए क्लैप कर सकते हैं एक बार। सो बहुत सारे वुमेन्स हैं यहाँ पे, और ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ में अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने वर्किंग प्रोफेशन में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते, राइट? होता है सभी के साथ। ऐसा वेव करके आप मुझे कम्युनिकेट करते रहिए तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। सो यस, हम नहीं कर पाते, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते उतने अच्छे से। सो अगर हम अपनी हेल्थ को नहीं सही रखेंगे तो हम अपने फैमिली की हेल्थ को कैसे सुधार पाएंगे, राइट? सो अभी आज का जो टॉपिक है वो हमसे ही रिलेटेड है, तो हम उसी पे बात करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि अच्छा, एक और बात, जैसे आज का जो टॉपिक है वो वुमेन्स के लिए, तो यहाँ पे जितने भी मेल हैं वो ऐसा नहीं है कि टॉपिक फीमेल्स का है तो आप कान बंद करके बैठेंगे या सेशन को लीव करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप भी सेशन में बने रहिए, बिकॉज आपकी फैमिली में भी काफी सारी फीमेल्स हैं, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी डॉटर्स। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाला है ये उन्हीं के लिए है, और आप उनके लिए भी इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो स्क्रीन शेयर करेंगे सर आप? ओके। सो पहले हम एक वीडियो देखते हैं। वाओ, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग वीडियो था ये। तो नेक्स्ट, यस। सो ये आप देख पा रहे हैं, जो फीमेल्स में सबसे मेन हेल्थ इशू होता है वो हर एक फीमेल में यही होता है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होता है या काफी टाइम तक चलता है, राइट? सो अभी मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस भी सुने थे जो न्यू यूएमएस यहाँ पे बने हैं, उनमें से अनु मैडम है, उनका आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो वेट पुट ऑन हुआ, इसलिए वो इस कम्युनिटी में आए हैं। रिम्पी मैडम को पीसीओडी का इशू है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। सो ये सारे हेल्थ चैलेंजेस कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से होते हैं। लाइफस्टाइल का डिस्टर्ब होना इसमें मेन रीजन रहता है। सो नेक्स्ट स्क्रीन आप करेंगे प्लीज। तो आज हम पहले समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। सो ये एक 28 डेज का साइकिल होता है। किसी किसी फीमेल में ये 26 डेज का होता है और किसी में 32 डेज का होता है। सो ये इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं अलग अलग फीमेल्स में, अलग अलग तरीके से जो हमारे इंटरनल हार्मोन्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, राइट? सो ये जो फेज है ये स्टार्ट होता है, फीमेल्स की लाइफ में 3 फेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस आप बोल सकते हैं। वैसे तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो इनर ऑर्गन्स है, लाइक ये जो यूट्रस और ओवरीज हैं, तो ओवरीज के 3 फेजेस होते हैं और यूट्रस के 4 फेजेस होते हैं। तो अभी हम सिर्फ जनरल बात करेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। सो हम 3 फेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्के। मेनार्के आपने सुना है? किसी को पता है मेनार्के क्या होता है? एनीबॉडी? ओके, नो वन। चलिए, मेनार्के वो स्टेज होता है, उसको प्यूबर्टी भी बोला जाता है। मेनार्के को प्यूबर्टी भी बोला जाता है। अगर आपके पास डायरी या पेन है तो आप नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो मेनार्के और प्यूबर्टी,
मिनार्के जो है वो प्यूबर्टी का साइन होता है, मतलब जो एक गर्ल चाइल्ड रहती है वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचती है, मतलब उनके जो हार्मोन्स है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं आगे की प्रोसेस के लिए, राइट। तो वही जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 11 ईयर्स से 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं मेनार्के स्टेज, राइट। सो इसमें काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो ग्रोथ होते हैं और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, राइट। सो सेकेंड फेज इसमें होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। तो तभी से हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वो स्टार्ट होता है और फिर ये विद इन कितना टाइम तक चलता है, ये चलता है 15 ईयर्स टू 45 टू 50 ईयर्स की एज तक। तो ये जो पीरियड रहता है ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड रहता है। इसमें हमारा जो फर्स्ट टू फोर्थ 28 डेज का जो साइकिल रहता है, इसमें फर्स्ट टू फोर्थ डे जो रहता है वो मेंस्ट्रुअल का रहता है, मतलब मेंसेस हमारा जो है वो आता है और ये विद इन 4 टू 7 डेज का रहता है, किसी किसी को 4 या 5 डेज चलता है, किसी किसी को 7 डेज चलता है। और नेक्स्ट जो है, जो थर्ड फेज होता है वुमेन्स की लाइफ में वो होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज तो आई थिंक सभी को पता होगा मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज वो स्टेज होता है जब फीमेल का एंड ऑफ द पीरियड आता है, मतलब लास्ट मेंसेस उनका आता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज पीरियड, राइट। तो वहां पे हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एंड हो जाता है। लेकिन ये जो साइकिल के बारे में मैंने बताया, जो 3 स्टेजेस के बारे में बताया, जब ये 3 स्टेजेस हमारी लाइफ में प्रोसेस करती हैं तो कई सारे चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये थोड़ा बायोलॉजिकल प्रोसेस है लेकिन इसको मैंने इजीली अभी समझाया है आपको कि जो सो जो 3 फेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो जो फर्स्ट फेज आपको दिखाई दे रहा है ओवेरियन के अंदर फॉलिकुलर फेज, ये वो फेज होता है जब हमारी बॉडी में जो एग फॉर्मेशन होता है वो इनफर्टिलाइज्ड रहता है, और जब वो इनफर्टिलाइज्ड रहता है तो एंड्रोमेट्रियम जो लेयर रहता है हमारे यूट्रस में, जिसको हम यूट्रस वॉल भी कहते हैं, सो ये उस वॉल से रिलीज हो जाता है बिकॉज इसको जो स्पर्म्स है वो नहीं मिल पाता है। अगर स्पर्म्स मिल पाता है तो जो हम है कंसीव कर पाते हैं। अभी ये जो एग है ये इनफर्टिलाइज्ड एग रहता है, इसलिए ये उस लेयर के थ्रू और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के थ्रू हमारे यूट्रस से बाहर हो जाता है और इसके साथ कुछ ओवम्स भी रिलीज होते हैं, इसलिए जो फीमेल्स को जो ब्लीडिंग होता है इस टाइम में वो अलग टाइप का ब्लीडिंग होता है। अगर हमारे उंगली में कट जाता है तो जो ब्लड फ्लो होता है वो अलग होता है, लेकिन जो हमारे यूट्रस के थ्रू जो ब्लीडिंग होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स का ब्लीडिंग होता है। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज उसके साथ कुछ ओवम्स भी जो है उसकी जो लेयर्स हैं वो भी ब्लड के थ्रू बाहर होती हैं। सो इट्स नॉर्मल प्रोसेस और हमें बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये हम में होता है, बिकॉज हमें गॉड ने ये गिफ्ट किया है कि हम एक नई लाइफ को बोर्न कर पाए, बर्थ दे पाए। सो हम अपने लिए क्लैप कर सकते हैं कि हम एक फीमेल हैं। और इन सब बातों पर हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, इस पे हमें जितना हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर करना चाहिए और इसके बारे में हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि हम क्या चीजें फेस करते हैं इस पीरियड्स के थ्रू, है ना। जो भी हमें इसके दौरान जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो भी पेन हम फेस करते हैं, वो सारा जो है वो हमें शेयर करना चाहिए, राइट। तो जो थर्ड स्टेज का मैंने आपको बताया, सो ये जो था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया, और इसके दौरान जो हमें काफी सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं या किसी किसी की जो साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं चलता है, इम्प्रॉपर चलता है, किसी किसी को पीरियड्स जो है वो काफी लंबे समय तक चलता है, किसी किसी को बहुत रेयरली पीरियड्स आता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है। सो नेक्स्ट स्लाइड्स। ये देखिए अभी जो पीरियड्स मैंने आपको बताया कि पीरियड्स के दौरान हमें कितनी सारी हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, लाइक हमें हेडेक होता है, हमें एब्डोमिनल पेन होता है, एक्ने आ जाते हैं फेस पे, राइट। तो बहुत सारे बैक पेन होता है,
है ना। कभी कभी हमें जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, हम बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं उस टाइम पे। सो ये सारी चीजें हमें क्यों होती है, बिकॉज ये नेचुरल है ना, ये सारी चीजें नेचुरल है। सो इसका जो सिम्टम्स है ये मैंने आपको बताया, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि अगर हम इसको क्योर करना चाहते हैं, इन चीजों को अगर हम इससे ओवरकम करना चाहते हैं इस पेन से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वार्म शावर ले सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट आप उस टाइम पे यूज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, इन चीजों पे हम कभी ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि ये सारी चीज तो सिर्फ वेट लॉस के लिए जरूरी है, राइट। लेकिन ये हर चीज के लिए जरूरी है ना। ये हमारे बॉडी में जो भी हेल्थ इश्यूज होता है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है हमारा डाइट और हमारा फिजिकल एक्टिविटी। अगर ये दोनों चीजें हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, तो हम अपना लाइफ लॉन्ग अपने आप को हेल्दी और एक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ योगा टिप्स हैं, योगा आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स, ताकि आपको उस पेन से रिलीफ मिले। सो ये हैप्पी बेबी फेस है, और काफी सारे फेसेस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, सो अभी हमने बात किया कि हम इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये होता क्या है, और अभी हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। जो पेन वगैरह हम फेस करते हैं, इसका एक नेचुरल सॉल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है, बिकॉज हम इतना ज्यादा बिजी रहते हैं हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली को क्योर करने के लिए, हमारे बच्चों पे, हमारे जो वर्किंग वुमेन्स है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहती हैं, अपने हाउसवाइफ जो है वो अपने घर के कामों में बिजी रहती हैं, तो वो अपने लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाती कि वो अपने लिए कुछ कर पाए। बट आई अप्रिशिएट कि आप सभी फीमेल्स यहाँ पे 1 घंटा अपनी सेहत को देते हैं, और साथ ही साथ आप दूसरों की सेहत भी ठीक करने में उनकी मदद कर रहे हैं। सो अभी हमारे पास एक अमेजिंग फ्यूल हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में अवेलेबल है, जिसका नाम है वुमेन्स चॉइस। आप क्लैप कर सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, अभी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि ये जो फ्यूल है ये सिर्फ वुमेन्स ले सकती है, राइट। सो ये मेल्स के लिए नहीं है। ओके, सो इसके बारे में अभी हम कुछ जानेंगे। इसके जो 2 इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसका एक्सपीरियंस मैंने तो बहुत ही लिया है, बिकॉज जब से फ्यूल लॉन्च हुआ है तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ। और इसमें जो 2 तरीके के इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फर्स्ट आता है सोया आइसोफ्लेवोन। सोया आइसोफ्लेवोन क्या होता है, ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो सोयाबीन में पाया जाता है, और ये हमारे मूड्स को मेंटेन करता है, हेल्दी मूड को मेंटेन करने में मदद करता है। ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट है, इसको हम बोल सकते हैं। और ये क्या जनरेट करता है, एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन हमारी बॉडी में ऑलरेडी पाया जाता है, वो इसमें भी रहता है, इसमें ऑलरेडी रहता है। और इसकी वजह से हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स ऑलरेडी रहते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोटेस्टोजिन। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये 2 तरीके के हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो है उसको बैलेंस करने के लिए काम करता है, और आपको इसकी एक सर्विंग में 127 mg आइसोफ्लेवोन का कंटेंट मिलता है। तो आप इसकी 1 टैबलेट से 127 mg आइसोफ्लेवोन को कंज्यूम कर सकते हैं एक बार में। नेक्स्ट इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो होता है चेस्टबेरी। चेस्टबेरी एक हर्ब है जो कि मॉन्क्स जो है, हमारे पुराने जो साधु संत थे, उन्होंने इसको इजाद किया था, इसको ढूंढा था, ताकि जो फीमेल्स हैं उनमें जो इरिटेबिलिटी रहती है इस दौरान, जो उनके हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, लाइक उनको जो पेन होता है इस दौरान, उसको वो ओवरकम कर सके। सो जो चेस्टबेरी इंग्रेडिएंट है वो हमारे पेन रिलीफ में काम करता है। सो ये 2 इंग्रेडिएंट अमेजिंग है इसमें, और मैंने इसको जब से स्टार्टिंग से इसको यूज कर रही हूँ, और मैंने ये रिजल्ट पाया है कि मुझे पैरों में क्रैम्प्स बहुत आते थे, मैं सो नहीं पाती थी। सो अभी जब से मैंने इस वुमेन्स चॉइस को यूज करना स्टार्ट किया है, तब से मेरा जो क्रैम्प्स आना है वो बिल्कुल बंद हो गया है, और मेरा जो पीरियड से वो पेन रिलीफ
पीरियड्स होता है। सो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सभी को भी इस वुमेन्स चॉइस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इसको यूज नहीं किया है तो आपको आज ही इसे ऑर्डर करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग फ्यूल है और ये हमारे लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, तो हमें तो यूज करना बनता है। सो अभी मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कि कितनी सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने इस फ्यूल को यूज करके कुछ ना कुछ रिजल्ट लिए हैं, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगी। एनीबडी? ओके, मैं देख नहीं पा रही हूँ किसका हैंड रेस हुआ है। प्रोमिला मैम। ओके, सो प्रोमिला मैम को अनम्यूट करते हैं। सॉरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मैं जी बताइए, तो आप कब से इस फ्यूल को यूज कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आपने लिया है इससे? बिल्कुल मैम, मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ इसको। और मेरे को थायराइड था 15 साल से। 100 mg की टेबलेट लेती थी और हार्मोन प्रॉब्लम थी मैम। यानी कि 5-6 महीने मतलब मेरे मेंसेस होते नहीं थे मैम। और उसके साथ साथ नसों ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई थी और घुटनों में पानी बनना शुरू हुआ था। तो मैम मैंने 2 महीने के अंदर ही मेरे मतलब डेट टू डेट MC होने लगे मैम। और उसके साथ साथ मेरे को थायराइड भी बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि मैंने अपना टेस्ट करवाया तो उसमें नॉर्मल आया मेरा थायराइड। और वेट भी मैंने 48 kg लॉस किया मैम 1 साल के अंदर। ओके, वाओ, आज मैं अमेजिंग बिल्कुल रिजल्ट। आप बहुत बहुत बधाई हो आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट लेने के लिए। स्पेशली मैं इस फ्यूल के बारे में, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, उसका कोई एक्सपीरियंस आपने लिया है वुमेन्स चॉइस? बिल्कुल मैम, मैंने अभी बताया ना। अभी मेरे को मतलब ये क्या बोलूं, हार्मोन्स प्रॉब्लम थी मैम। और Okay. जैसे आप बता रहे हैं ना, बाटे बोलते हैं देसी भाषा में, पैरों में बाटे आना, नसें फूलना, Yes, yes. ये हाँ चीज हाँ। मेरे को थी मैम। और हाथ सुन हो जाते थे मैम इससे। हाथ भी सुन और पैर भी सुन, जैसे काम करते थे मेरे काम नहीं बनता था मैम, बिल्कुल तुरंत सुन हो जाते थे पूरे हाथ। तो ये लेने के बाद मेरे को काफी आराम मिला मैम। अब मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं होता इस चीज से, बिल्कुल ठीक हूँ मैम। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आप इसको कब तक कंटिन्यू करेंगी मैम? मैम मैंने पहले तो 3 महीने किया था, अभी बीच में छोड़ दिया था, तो अभी दोबारा मैंने शुरू किया मैम इससे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच आपका Thank you, रिजल्ट ma'am. शेयर करने के लिए। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे राधा मैम से। सो मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ऑप्शन गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। ये इस टेबलेट को मैंने 2 महीने हो गए मैम लेते हुए। मेरे को हार्मोन प्रॉब्लम थी और पीरियड भी मेरे को डिस्टर्ब रहते थे, तो अब इससे क्या कंटिन्यू हो गए हैं और मेरे को मतलब अच्छा रिलीफ होता है, पीरियड में पेनफुल होता है। ओके, वाओ, अमेजिंग। कब से यूज कर रहे हैं मैम आप इसको? मैम 2 महीने हो गए मुझे। 2 महीने हो गए, अच्छा। तो अभी आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज ये हमारे लिए है तो हमें तो लेना ही पड़ेगा। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। अभी हम बात करेंगे आरती मैम से। सो गुड मॉर्निंग आरती मैम। गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो मैम सबसे बहुत पहले अच्छा आज आपने गाइड किया, बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें। काफी अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। और मैम मैं बताना चाहती हूँ अपना रिजल्ट। मैम मैंने भी इसको यूज किया है और मेरा रिजल्ट ये है कि मैम मुझे ना बहुत ही बड़ी ये प्रॉब्लम थी, मुझे पीरियड्स आते नहीं थे, 6 महीने नहीं आना। कभी कभी मैम ये होता है साल भर। और मैम मुझे बताना चाहूंगी आप सबको, मैम मुझे कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो बहुत ट्राई करते बट नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एकदम मोटी थी, उससे मुझे पीरियड्स जो इरेगुलर हो रहे थे वो मुझे आते नहीं थे। तो मैं हमेशा कैसे लाती थी, गायनों के पास जाके वो मुझे टैबलेट देती थी, जब वो मैं खाती थी उसके बाद देन मुझे पीरियड्स आते थे। और हमें हमेशा ऐसा होता था, बट नेचुरल फॉर्म में कभी नहीं आते थे। तो ये गलत था, मुझे लग रहा था कि गलत है ये। फिर देन मेरी लाइफ में ये हमारा वुमेन चॉइस आया, तो मैंने इसको लगातार 3 मंथ्स मैंने बिना स्किप किए रेगुलर लेना शुरू किया मैम। तब से लेके आज तक वो दिन गया। अब मुझे नेचुरल वे में पीरियड्स आते हैं और इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ मैम, मुझे कभी लो फील होता ही नहीं है। कोई मुझे होता है ना कि पीरियड में जो हमारे बेचैनी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, थकावट होती है, बिल्कुल नहीं होता। और अब तो मैं हमेशा एनर्जेटिक फील करती हूँ, खुश रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब पीरियड्स आ रहे हैं कब जा रहे हैं, हमेशा खुश रहती हूँ मैम।
अमेजिंग, वो बहुत तो amazing आपकी लगा। एनर्जी लेवल से पता चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अमेजिंग आपका रिजल्ट है। थैंक यू तो मैम। अभी मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहूंगी इस फ्यूल को लेके। ये फ्यूल जो है अबव 18 इयर्स आप यूज कर सकते हैं। अबव 18 टू 50 अबव, मतलब 50 इयर्स की एज तक या उसके आगे भी इसको यूज किया जाता है। और इसको कैसे यूज करना है, आप 1 टैबलेट अ डे यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी फ्यूल आप यूज करते हैं, इधर वो मल्टीविटामिन हो, आप सेल्यूलोज यूज करें, फाइबर यूज करें, जो भी आप फ्यूल यूज करते हैं, अगर आप उसको एक बार ओपन कर देते हैं तो उसको विद इन 30 डेज आपको उसको फिनिश करना रहता है। क्यों? बिकॉज उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 30 डेज के बाद अगर आप उसको आगे यूज करोगे तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा और उससे आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको 30 डेज के ड्यूरेशन में अगर आप उसको यूज करेंगे तो मिलता है। सो आप ध्यान रखें कि आप कोई सा भी फ्यूल अगर ओपन कर रहे हैं तो उसको विद इन 30 डेज आप फिनिश करें। और जो वुमेन्स चॉइस है वो 30 टैबलेट्स आता है, तो आपको एक टैबलेट एक दिन में कंज्यूम करना है। आप उसको कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। और बेनिफिट अगर आपको चाहिए, इसके बेटर रिजल्ट चाहिए, तो आप उसको एक ही टाइम, मतलब जिस टाइम पे आपने उसको स्टार्ट किया, लाइक आप अगर आप उसको मॉर्निंग में लेना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको मॉर्निंग में ही लीजिए पूरे 30 डेज तक। अगर आप किसी टाइम भूल जाते हैं देन आप उसको इवनिंग में या फिर आपके मील के साथ या मील के बाद ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। और ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू माही मैम, थैंक यू। बिग क्लैप करेंगे थैंक यू माही मैम के लिए। और आज का सेशन वाकई में बहुत अमेजिंग था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी और आज मुझे पता चली है। थैंक यू माही मैम। और इस सेशन को हम यहीं पे ओवर करेंगे। वी हैव अ 1 मिनट टाइम। इफ यू वांट टू से एनी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं माही मैम से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वुमेन चॉइस को लेकर तो आप माही मैम से पूछ सकते हैं। आप माइक ऑन कर सकते हैं आप अपना। जी अनु जी प्लीज। मैम एक्चुअली मेरे को ये पूछना था, जैसे फीमेल्स होती है आफ्टर मेनोपॉज ये वाली टेबलेट्स ले सकती हैं? यस, ले सकते हैं। बिकॉज मैंने बताया ना कि जो मेनोपॉज जब हमें आते हैं तो उसके बाद भी हमारे मूड जो है उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। पेन हमें बाद में भी उस टाइम पे होता है जिस टाइम पे हमारा साइकिल का टाइम आता है ना। तो ये टैबलेट जो है 50 इयर्स अबो, मतलब 50 जिनकी 50 एज है या इससे ज्यादा है, तो वो वुमेन्स भी इसको